कौन है? हाँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं आज चाय लूंगा, जस्ट फॉर अ चेंज। हाँ, अभी लेकर आती हूँ। जस्ट फॉर अ चेंज। और मैंने ये भी नोटिस किया है सनीम कि तुमने आज ये ट्राउजर सस्पेंडर्स पहने हैं। हाँ, वो तो बस तुम हो जो इसे इस्तेमाल नहीं मत करो, दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। वो आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्यों, क्या प्रॉब्लम है क्या कोई? मुझे तुम्हें देखने का मन था, और उसके अलावा हमेशा तुम मेरे लिए चाय लाती हो, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। हाँ, हाँ हाँ हाँ। मैं आई, आपने मुझे देखा। हाँ। अब मैं चलती हूँ। रुको 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 रुको। कल रात घर पे क्या हुआ था? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? बताओ मुझे। नहीं, वो मैंने मैनेज कर लिया। हाँ। पर मैंने ऐसा सुना कि यहाँ सब हमारे बारे में चुगली कर रहे थे, हमारे बारे में बातें बना रहे थे। क्या कह रही हो? सच में? वो सब कह रहे थे कि हम साथ में हैं, और आपने मुझे स्क्रिप्ट राइटर इसलिए बनाया क्योंकि मैं आपकी डार्लिंग हूँ। अच्छा, तो हम प्यार में उसमें गलत क्या? प्लीज बताओ। मतलब आपने मुझे स्क्रिप्ट राइटर इसलिए बनाया क्योंकि मैं आपकी डार्लिंग हूँ? नहीं सनम, क्योंकि तुम डिजर्व करती हो। तुम काफी क्रिएटिव हो और तुमने प्रोजेक्ट को अच्छे से संभाला, इसीलिए। हम प्यार में हैं, ये बात अब ऑफिस में आग की तरह फैल रही है। ठीक है, तो चलो हम ही कह देते कि हम प्यार में। ऑलराइट, क्यों? आ जाओ। अरे नहीं, क्लियर कर देते ना बात, ताकि कोई ऑकवर्डनेस ना हो हमारे बीच। तुम स्क्रिप्ट राइटर हो क्योंकि तुम डिजर्व करती हो। तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाई है, तो सबको अपने काम से काम रखना चाहिए। चलो। नहीं नहीं, क्यों? ऐसे तो ये बात उनके लिए और भी पक्की हो जाएगी कि हम प्यार में हैं, इसलिए मैं स्क्रिप्ट राइटर तो बनी। फिर हम क्या करेंगे बताओ? पहले मुझे खुद ये बात प्रूव करनी है कि मैं ये डिजर्व करती हूँ, और मेरी मॉम भी ये बात नहीं जानती, और जब तक मेरी मॉम को ये बात नहीं पता चलती हम कहीं नहीं बताएंगे। ओके, ठीक है डार्लिंग, जैसा तुम कहो। अब जब सब पहले जैसा हो गया, तो जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। ठीक है। चलो, मैं तुम्हारी बनाई हुई चाय पीता हूँ। ये तुम्हारे जैसी है, एकदम वार्म, सॉफ्ट, और इसकी खुशबू भी लाजवाब है। एक काम करते हैं। अच्छा सुनो ना, मैं क्या कह रहा था कि हमें कहीं बाहर जाना चाहिए। सिर्फ तुम और मैं। लेकिन कहाँ? तुम परेशान नजर आ रही हो, चलो ना कहीं बाहर चलते हैं। ठीक है, ठीक है। वो कह रहे हैं बाहर जाओ, मैं चली जाऊंगी, पर ये एक ऑर्डर जैसा लग रहा है। ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर है जॉन डेविड। क्या बात है। फीलिंग बेटर? हाँ, अब वाकई में अच्छा लग रहा है। जब मैं तुम्हें देखता हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों ना हम सबको सब कुछ बता दें, तुम्हारे घर वालों को, सबको, क्योंकि तुम ये सब सुनकर नाराज हो जाती हो और मैं परेशान नहीं देख सकता तुम्हें। हाँ, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। मैं इन बातों से यूज्ड नहीं हूँ, और मुझे इस बात का बुरा लगता है कि मैं अपने मॉम से झूठ बोल रही हूँ। तो तुम्हारी मॉम को पहले बता देते हैं, अगर तुम चाहो तो साथ में बात करेंगे। नहीं, वो मैं सॉल्व करूंगी। कल जो भी हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। पता नहीं, मेरी कोई भी बात हो उन्हें मुझसे पहले पता चल जाती है, इसीलिए मैं अब तक उनसे कोई बात नहीं कर पाई। और पता नहीं मैं उनसे जाकर कहूंगी क्या, पर उन्हें ये कहीं से पता चले, इससे अच्छा है कि मैं बता दूं। तुम उनसे कहो कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, कि जान मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ।
चलो कुछ खाने चलते हैं। ऑलराइट। ओके। अब देखेंगे कि कौन है बेस्ट फोटोग्राफर। ये सॉन्ग बहुत अच्छा है ना? मेरा सेंस ऑफ रिदम अच्छा है जान। हाँ मैं जानता हूँ। I miss you so much. पर मैं तो आपके साथ That's हूँ। love. साथ होकर भी तुम एक दूसरे को मिस करते हो। हाँ, पता है अगर मेरा बस चले ना तो मैं हर जगह दिल बनाकर उसमें एस लव जे लिख दूंगी। हम सबको बताएंगे, कुत्तों को, बिल्लियों को, मछलियों को, पक्षियों को, कीड़ों को, मकोड़ों को, सबको बता देंगे हमारे बारे में, किसी को नहीं छोड़ेंगे। Exactly. नहीं चलो सबको बताते हैं। अब मैं वही करूंगी जो मैं कह रही थी। सनम लव्स जान, सनम और जान लवर्स है। सुना आपने? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। हाँ। ओह अब अच्छा लग रहा है। अच्छा सुनो, मुझे कुछ बताना है। ऐसा लग रहा है जैसे हम जी रहे हैं, you know, एजेंसी, कैंपेन, बिजनेस। हम पागल हैं। ये तुम कह रही हो? मछली तो आप है। ठीक है चलो फिश और ब्रेड खाने चले, मुझे भूख लगी है। हाँ पता है, ये रोमांटिक मोमेंट खत्म हो गया बिकॉज यू आर हंग्री। हाँ नदम भाई सुनिए ना। अच्छा आपके वहाँ ब्लू फिश है क्या? बढ़िया अरेंज कर दीजिए हम दोनों के लिए। हाँ एक टेबल कॉर्नर में। तुम कह रहे थे ना वो लवर्स टेबल है, वही अरेंज करवा देना। हाँ हाँ हम आएंगे, बस अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। ओके ओके सी यू मिलते हैं। हाँ हाँ हम बस हाँ थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाएंगे। हाँ 15 मिनट शायद। ओके सी यू। हेलो अयहान। हेलो सनम, कैसी हो? अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? मैं प्यार में हूँ, अच्छी हूँ। अच्छा है, पर यहाँ पर तो गड़बड़ हो गई है। क्यों क्या हुआ है? कल रात मिस्टर जान तुम्हें घर छोड़ने आए थे ना, और आइसुन ने उन्हें देख लिया। क्या सच में? इतना ही नहीं, उन्होंने सब तुम्हारी मॉम को बता दिया। उनका दिमाग खराब हो गया। ये तुम क्या कह रही क्या हो? हुआ? और अब तो तुम्हारे पापा को भी पता चल गया है। कैसे? किसने बताया उन्हें? ऐसा हुआ कि एहसान ने तुम्हारे पापा को बताया और उनका भी दिमाग खराब हो गया है। फिर उन्होंने एहसान पर अटैक किया और मेरे भाई को वो झगड़ा रोकने में बहुत दिक्कत हुई। अरे नहीं, अब मैं क्या करूँगी? तुम्हें पता है ना कि हमारा मोहल्ला कैसा है। अब हर जगह गड़बड़ हो गई है, तहलका मचा हुआ है। ठीक है, मैं आती हूँ वहाँ, जल्दी आती हूँ। क्या हुआ, सब ठीक है ना? हमारे मोहल्ले के लोग बस चुगली करते रहते हैं। मेरे मॉम और डैड की उनके साथ बहस हुई है, अब मुझे जाना होगा। क्या हुआ, क्या कहा उन्होंने? आपने मुझे कल ड्रॉप किया तो उन्होंने देख लिया और अब वो कह रहे हैं कि हम लवर्स हाँ, हैं। तुम सच में लवर्स हैं? नहीं जान नहीं, हमारे मोहल्ले में सगाई करने वालों पर कोई बखेड़ा नहीं होता, पर प्यार करने वालों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। वो सिर्फ टीवी सीरियल में अच्छा लगता है, यहाँ रियल लाइफ में नहीं। तो अब हम क्या करें? अब हम क्या करेंगे? आप मुझे घर के आसपास छोड़ दो, मैं चली जाऊंगी। उसे और भूल dinner? जाओ, मुझे घर जाना होगा। लोग चुगली कर रहे हैं, मुझे कुछ सोल्यूशन निकालना होगा। ओके। उफ, मैं सोच नहीं सकती उन्हें कैसा लग रहा होगा। भाई आंखों को क्या हुआ? पता नहीं मुझे क्या हुआ, कुछ इन्फेक्शन हुआ है शायद से। दर्द हो रहा है और स्वेलिंग भी है। आई डोंट नो। बैठो बैठो, दिखाओ मुझे, बताओ। नहीं छूना मत, ये कंटेजियस भी हो सकता है। मेरे पास मत आओ, ठीक है? मैं कल डॉक्टर को दिखा दूंगा एक बार। छोड़ो, कुछ अच्छी बात करते हैं और टेंशन मतलब मैं ठीक हो जाऊंगा, है ना? कुछ पॉजिटिव बात करते हैं। मेरा ध्यान भटकना जरूरी है। एक्चुअली पेन हो रहा है ना मुझे, तो कुछ और बात करते हैं। ठीक है, बताओ कैसा चल रहा है सब? यार तुम रोज कंपनी आते हो, तुम्हें पता तो है सब क्या चल रहा है। मुझे बताने की जरूरत थोड़ी ना है। क्या बोल रहे हो यार एमरे? भाई मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ की बात कर रहा हूँ। तुम्हारी और सनेम की लव स्टोरी में क्या चल रहा है? देख के लग रहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। हाँ, सनम की वजह से मेरी जिंदगी काफी 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 अच्छी हो गई है। अच्छी बात है। हाँ, मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। तुम बताओ, तुम्हारा और लैला का क्या चल रहा है? तुम्हारी सिचुएशन मुझसे कोई अलग नहीं लग रही है। मैं तुम्हारे चेहरे पर अलग लोग देख सकता हूँ जब भी तुम उसके साथ होते हो। अच्छा तुम देख सकते हो? सही है, सही है। आई होप आगे भी ऐसे ही रहे। लेकिन हाँ एग्जैक्टली। भाई हाँ जेदा का क्या, तुम्हें क्या लगता है?
जेदा का क्या, मैं उसके बारे में क्यों सोचूंगा? वो मेरी लगती क्या है? हाँ तुमने नोटिस नहीं किया उससे तुम पर क्रश है? पता है, पर आई प्रेफर नॉट टू गिव हर अटेंशन। वो क्यों? मैं उसे नहीं देखता। मेरी लाइफ में सनम है, उसके अलावा मुझे कोई और चाहिए भी नहीं। पता है, मैं अब जनरली भी किसी और लड़की को नहीं देखता हूँ। एक्चुअली फिजिकली या साइकोलॉजिकली मेरे लिए सिर्फ सनम है और कोई तो नहीं। और कोई नहीं, सिर्फ सनम है, ऐसा कह रहे हो ना तुम? हाँ किसी और को लाइफ में नहीं देखोगे? हाँ, सिर्फ सनम। वो घोड़ा कैसे एक ही तरफ देखता है, उसका फोकस हमेशा आगे ही रहता है। यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा तुम कह रहे हो। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम्हें अपनी लाइफ का प्यार मिल गया है। ओके, इसी बात पर कुछ अच्छा बजा दो चलो, जिससे मूड अच्छा हो जाए। कम ऑन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, आंखें ठीक नहीं हुई? नहीं ब्रो, और बढ़ गया है, जल रही हैं आंखें, बहुत पेन भी है। मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ये कंटेजियस भी है ना। तुम्हारे लिए एक न्यूज है। कैंपस स्पॉट के लिए हमें जरूर अवार्ड मिलेगा। प्राइवेट लाइफ की न्यूज है। प्राइवेट लाइफ? जरा देखो तो, किसने देखा हमें? ये सब किया किसने यार, और क्यों? क्या मुसीबत है। सनम उसकी मॉम से बात करने वाली थी। अब बहुत मुसीबत बढ़ने वाली है, मुझे उसे कॉल करना चाहिए। यार फोन नहीं उठा रही, ये गलत हुआ सच में। आई होप उसने अपनी मॉम को बता दिया होगा। यार चलो मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। यू डोंट वरी, चलो मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। ओके। ये स्टोरी काफी अच्छी है, इसकी वर्डिंग आर्टिस्टिक है। ओह गॉड, ये एजेंसी तो हमारे पड़ोस जैसी लग रही है। कहीं ये कोई सपना तो नहीं? बाद में अरे मुझे नहीं, बहुत सारे मेल कोई भेजने बात और है, यहाँ जरूर कुछ और चल रहा है सनम। क्या हुआ है? क्या क्या यहाँ क्या हुआ है? सनेम, जेजे, क्या हुआ है? जल्दी बताओ बताओ बताओ। क्या हुआ है? अब सब जानते हैं। क्या है ये, क्या हो रहा है यहाँ पर, बताओ जरा। क्या तुमने इन्हें बताया कि सनम और जान साथ हैं और वो माउंटेन हाउस गए थे? मैंने नहीं कहा। मेरा हाथ दर्द कर रहा है। मैंने कुछ नहीं कहा, पर अब मुझे बहुत रिलैक्स लग रहा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कुछ नहीं कहा। ये देखो, देखो ये अब इंटरनेट पर भी है। बंद करो। बर्बाद हो गई मैं, बर्बाद 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 हो गई मैं। सनम, हम दोनों बर्बाद हो गए, हम दोनों बर्बाद हो सही गए। कहा। अब हम क्या करेंगे? मुझे नहीं पता। गुड मॉर्निंग। सनम सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। बेहतर होता अगर वो मेरी कैबिन ना कहती। मेरी बैग पकड़ो। गुलीज, मिस डेरेन की कॉफी कहाँ है? बहुत बदतमीज हो गई हो तुम। मुझे क्यों कह रहे हो, तुम्हारी ड्यूटी थी जेजे। चुप रहो, मुझसे ऐसे बात मत करो। सब खत्म हो गया, मैं बर्बाद हो गई। सनम, विल यू प्लीज काम डाउन? तुम्हारी आवाज, ये अनईजी एटीट्यूड, तुम ऐसे अपसेट वे में चल रही हो, सबका अटेंशन पुल कर रही हो। ऊपर से आज ये येलो जैकेट भी पहन रखी है तुमने। तुम ना बस हर किसी का अटेंशन ग्रैब कर रही हो। पता है, संभालो खुद को, काम डाउन, शांत रहो, एक जगह शांति से बैठो। मेरी मॉम, अब वो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगी। मैं उन्हें क्या करूंगी, कैसे संभालूंगी? सनम, कल रात तुम अपनी मॉम को बताने वाली थी, क्या हुआ? हाँ, तुमने बताया या नहीं? वो मानी या नहीं? क्या हुआ क्या? कल मोहल्ले में बहुत चुगली हुई और इसी वजह से वो बहुत नाराज थी। और इसी वजह से मैं उन्हें कुछ नहीं कह पाई, पर उन्हें आज का न्यूज़पेपर क्या तुम नहीं पढ़ना बकवास चाहिए। करना बंद करोगी? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हाँ, कैसे कर सकती हो तुम सनम? मुझे नहीं पता, कोई ना कोई रास्ता तो होगा। मुझे उन्हें रोकना होगा। मैं उन्हें घर में लॉक कर दूंगी। सनम, तुम अब कुछ संभाल नहीं पाओगी, ठीक है? और तुम ये अच्छी तरह जानती हो। चलो वहाँ चलते हैं और सबको बता देते हैं, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, वो मान जाएंगी। चलो, दैट्स इट। आपको ये दुनिया पिंक गॉगल में बहुत अच्छी लग रही होगी ना, पर मेरी लाइफ ऐसी नहीं है। सबसे पहले तो तुम्हें किसी की बीमारी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मुझे खुद पहनने का मन नहीं था, पर मेरी आंखें ठीक नहीं है, काफी स्वेलिंग हो गई है और लाल लाल नजर आ रही है। मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे पहनना पड़ा। मैं अपने डैड को क्या जवाब दूंगी? कल उन्होंने मुझसे जो भी कहा, अगर आप वो सुनते तो आप शायद समझ पाते। मेरे डैड ये सब नहीं झेल पाएंगे। फिर हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारे ब्राइट आइडिया का वेट करता हूँ। हम मना करेंगे। हम मना करेंगे, राइट? हाँ, हम मना करेंगे। आखिर तक नहीं बताएंगे, राइट? हाँ। आखिर तक।
आखिर तक। तुम कह रही हो डिनाई करेंगे? सही कहा, हम कहेंगे ये फेक न्यूज है और हम बस अच्छे दोस्त हैं। जब तक मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती फुल कैसे डिनाई करेंगे? फुल्ली डिनाई? हाँ, फुल्ली डिनाई करेंगे हाँ। कैसे? यकीन कौन करेगा हम पर हमारे बिहेवियर हाँ, को देख हम के? बस दोस्त है, हमारे बीच में दोस्ती का नाता है। जब तक मेरी मॉम को मैं धीरे धीरे सब कुछ बता नहीं देती तब तक हम दोस्त है। हमें डिस्टेंस मेंटेन करना दूरी बनानी होगी। कितनी दूरी बनाएंगे हम? एक हाथ जितनी अच्छा। दूरी हमें बनाए रखनी होगी। ओके, पर ये दूरी ऑल ऑफ अ सडन नहीं होनी चाहिए, राइट? हम क्लोज रहकर दूरी बनाए रखते हैं ना। समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि मैं तुमसे दूरी बनाकर नहीं रह सकता और कोई ये यकीन भी नहीं करेगा। हाँ, हेलो मिस्टर जान। हेलो हेलो, मैं बस हेलो हेलो कहता रहूंगा। मैं ना तुम्हें ऐसे ही महीनों तक टॉर्चर करूंगा। हेलो हेलो कहता रहूंगा। मैं जिंदगी भर ये छुपाने वाली नहीं हूँ जान। हे गाइस, लेट्स कट इट। गैदर हो जाओ। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे और अब कोई एक दूसरे को बेवकूफ नहीं बनाएगा। तो सबसे पहले शांत रहना। मैं यहाँ गॉसिप स्मेल कर सकता हूँ, तो मुझे सबको एक न्यूज देनी है। मैं बताना चाहता हूँ कि ये सारी अफवाहें हैं। दिस इज ऑल फॉल्स न्यूज। ये सारी बनाई गई न्यूज है, तो प्लीज यकीन मत करो। हाँ, ये सच नहीं है, आई एम सो हैप्पी। फॉल्स न्यूज है। ये सच में झूठी खबर है ना? मैं तुमसे बाद में बात करता मैगजीन और मीडिया में कैसी न्यूज आती है आप सब जानते हैं। हाँ, हाँ, सही कहा, हम काम से बाहर गए थे, हम प्रिंटिंग हाउस गए थे। हाँ, और फिर मैंने उससे कहा कि सनम, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, क्या कहती हो तुम? है ना, यही कहा ना मैंने? तो क्या आप उसे सच में छोड़ने गए थे मिस्टर जान? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं नहीं चाह पाया जेजे, मैं बस एक्सप्लेन कर रहा था क्योंकि सनम एक्चुअली ये चाहती नहीं थी। हाँ, मैं नहीं चाहती थी, पर ये सब बकवास है, सब गलत समझ। हाँ, सनम ने मेरी ऑफर एक्सेप्ट नहीं की और फिर हम एक दूसरे को गुड बाय कह रहे थे। और आप भी जानते कि गुड बाय करते वक्त हम जब गले मिलते हैं तो ऐसे क्लोज आते हैं। इसमें गलत तो कुछ नहीं है। तो बस किसी ने हमारा फोटो ले लिया और फिर वो वायरल कर दिया और वो न्यूज में आ गया। यानी सच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। और किसी ने न्यूज बनाने के लिए अब वो पब्लिश भी कर दिया है। ये बहुत गलत बात है सच में। मतलब मेरे दोस्तों, जितना मैं जानती हूँ मिस्टर जान और सनम के बीच में कुछ स्पेशल नहीं है। आप यही कहना चाह रहे हैं ना मिस्टर जान? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर हमारे बीच कुछ होता तो हम बता देते। छिपा कर रखने वाली बात थोड़ी ना है। हम बस हाथ में हाथ डालकर रोज ऑफिस आते हैं और आप सबको लगता है कि हम प्यार में हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हम सिर्फ और सिर्फ हाँ, अच्छे दोस्त हाँ, हम हैं। सब दोस्त हैं। सुपर्ब। एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप और उसके अलावा ये आप ग्रोन अप्स हैं। फिर ये मना क्यों करेंगे? इन दोनों में ऐसा कुछ नहीं है, क्यों है ना? और मैं ये एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये सारे रूमर्स फैले जबरदस्ती के। सबको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाँ, एग्जैक्टली। अब सब अपना अपना काम करो और अब से यहाँ सिर्फ काम होगा। सनम अब नई स्क्रिप्ट राइटर बन गई है, तो मैंने सुना कि कुछ लोग इसको रिलेट कर रहे हैं कि मैं सनम से प्यार करता हूँ, इसीलिए उसे मैंने ये पोजीशन पर रखा है। ये तुम सब के लिए है, तुम जैसे मैनरलेस लोगों के लिए। तुम ही घंटों घंटों तक बक 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 करते ही रहे। तुम अपना काम क्यों नहीं करते जैसे मैं करता हूँ? काम करो, चुगली बंद करो अपना। जे। हाँ मिस्टर जान, एक आप मिनट भाई। बोलिए ना। सनम यहाँ तक अपनी काबिलियत, क्रिएटिविटी और टैलेंट से पहुंची है और इसके अलावा ये उसकी फर्स्ट सक्सेस नहीं है और ये बात हम सब जानते हैं। Am I right? बिल्कुल सही कहा। अगर तुम गिनने जाओगे ना तो तुम्हें शर्म आएगी, शायद ना भी आए, पता जे। नहीं क्या हो। जे। मिस्टर जान, भावनाओं में बह हाँ, गए मैं। और अगर कोई ये साबित कर सकता है कि वो कुछ अच्छा कर सकता है तो मैं उसका वेट करूंगा। एक अच्छे स्क्रिप्ट राइटर के लिए मैं अपनी कुर्सी तक छोड़ सकता हूँ, समझे? अब तुम लोग जाओ, फटाफट चलो काम करो, सब अपने काम पर फोकस करो, ठीक है? अब कोई भी गॉसिप्स नहीं होंगी क्योंकि ये माहौल खराब करता है। कम ऑन, गेट बैक टू वर्क। मिस्टर जान, आप चाय लेंगे? हाँ, मैं चाय लूंगा। जे हाँ। मेरे लिए प्लीज एक कप चाय लेकर आना। हाँ, थैंक्स, मैं अपने कैबिन में ऐसा हूँ। क्यों करता हूँ? तो समझ गए तुम लोग, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हम लोग लवर्स नहीं है। अगर होते हाँ। तो उन्होंने मुझसे चाय मांगी मुझे वो होती है तुमसे ना। चाहिए। भाई, हाँ, तुमने बाहर अभी उनसे क्या कहा? मैं और क्या कह सकता हूँ? हाँ, अब से सब ऐसे ही होगा जब तक चीजें ठीक नहीं हो जाती, जब तक मिसेस मेवकीबे को बेटर फील नहीं होता। पता है मुझे ना ये सब करना पसंद नहीं है। मुझे ये सब सनम के लिए करना ही होगा। ये सब उसके लिए उतना आसान नहीं है, तो मैं समझ सकता हूँ कुछ टाइम के लिए इसे सीक्रेट ही रखना होगा। आई अंडरस्टैंड। यू अंडरस्टैंड। पर भूलो मत कि तुम्हारी सिचुएशन मुझसे ज्यादा डिफरेंट नहीं है। राइट, अभी हम एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं। गुड, संभल कर रहना। लड़कियों के लिए ज्यादा परेशानी क्रिएट मत करना। तुम थोड़ा और क्रिएटिव कर सकते हो, ऐसा मुझे लगता है। मॉम, जेजे, बोलो। जेजे, क्या?
क्या चल रहा है? कोई सीक्रेट? तुम मुझे सीक्रेट बता रही हो? अब क्या होगा? मुझे एक डिसेंट लाइफ चाहिए, एक सिंपल जिंदगी और 4 छोटे छोटे बच्चे। तुमने देखा मेरी मॉम यहाँ आई है। तुम्हारी मॉम पर क्यों? वो यहाँ क्यों आई है? मुझे नहीं पता। उन्होंने जरूर वो न्यूज़ देखी होगी। अब वो मेरे टुकड़े टुकड़े करेंगी, गला काट देगी। तुम मुझे तो अब हम क्या करेंगे? जी हाँ बोलो। तुम उनसे बात करने की कोशिश ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है, मैं यहाँ से रेंगते रेंगते ठीक है, चली मैं भी जाती यही करने वाला हूँ सनम। हूँ। ठीक है। ओके। मॉम आ गई है। मॉम आ गई है। मॉम आ गई है। मुझे छुपाइए। मिसेस मेवकीबे वेलकम। आइए, आप कहाँ जा रही हैं? मुझे मिस्टर जॉन वो से अपनी मिलना मीटिंग है। में है, आप उनसे नहीं मिल सकती। मुझे हर हाल में मिलना है। तो बताइए, आप यहाँ किस वजह से आई हैं? क्या उन्हें पता है जाओ, आप उस साइड जाकर छुप जाओ। उन्हें दिखना नहीं चाहिए। जो न्यूज़पेपर में हमारी फोटोज आई है वो उन्हें पता है या नहीं पता है? मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है कि वो जानती है। वो एक मेटाडोर है जिसने एक पहल को ढूंढ लिया है। पर ये शब्द बेल, मैटाडोर, ये सब काफी डेंजरस वर्ड्स है। मुझे काफी स्ट्रेस हो रहा है, ऑनेस्टली कह रहा हूँ। नहीं जान, आप शांत रहिए, मेरे जैसे शांत रहिए। मैं क्या करूँ? मुझे क्या करना चाहिए बताओ? बी स्टेडी। क्यों, उनकी क्या गलती है? नहीं, उनके लिए नहीं, मेरे लिए। उन्हें कैसे भी करके हमें कन्विंस करना होगा कि हमारे बीच में कुछ स्पेशल नहीं है। आप मुझ पर थोड़ा सा हार्श रहिए सबके सामने। हाँ, आप कर सकते हैं। आप थोड़ा सा हार्श सनम, मैं रहिए। ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूँ, मैं ऐसी एक्टिंग नहीं कर सकता। जान, आपको ये करना होगा। आपको मुझे वैसे ट्रीट करना होगा। हमारे प्यार के नाम पर ट्रीट नहीं ऐसा बहगी। क्या है? ना मैंने ऐसा प्यार कभी देखा है और ना ही सुना है। तुम क्या उल्टी सीधी बात कर रही मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, हो? रुको, तुम कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ मिस्टर जान, मैं जा रही हूँ। ब्राइट आइडिया। आप मुझे जॉब से निकाल दो। और हाँ, ये फाइल जो है ना, वो आप मेरे मुंह पर फेंक कर मारना, और अगर कुछ मिले तो वो भी सनम, मारना। मैं ऐसा ओके? नहीं कर हाँ, सकता। ready। प्लीज मेरी बात समझो। क्या यार? आप कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, रिहर्सल करते हैं। यहाँ ठीक है, Let's do it। चलते चलते आओ मेरे पास। पर मैं तुम्हारे चेहरे पर नहीं मारूंगा। मैं बस नाटक करूंगा कि मुझे पसंद नहीं आया। ये बकवास है सनम। नहीं नहीं, और थोड़ी ऊंची आवाज ओके, कीजिए। मैं ये सीन को एग्जैजरेट करूँ। हाँ, थोड़ा एग्जैजरेट। सनम, ये सब क्या है? ये फाइल्स किसके लिए? हाँ, कौन सी फाइल्स है? क्या बोलूं इससे ज्यादा मैं? हाँ हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके ओके, रुको। सनम, ये कैसी फाइल है? हाँ, तुम इसे काम कहती हो? ये क्या बकवास है? एक काम करो, इसे ले जाओ और कुछ और प्रिपेयर करके आओ। गौर से देखिए, वो उसे कितना हार्शली ट्रीट कर रहे हैं। ये कितना ये झूठी बेकार, मतलब तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? मैंने ऐसी गंदी फाइल कभी नहीं देखी। ले जाओ इसे, जाओ दूसरा कुछ बना कर लाओ। मैं वापस देखूंगा है। थोड़ी देर में। चलो जाओ, ले जाओ इसे। ठीक है, मैं वापस बनाकर प्रिंट करती I'm हूँ। sure तुमने चाय भी गंदी बनाई होगी। पर ये अच्छा नहीं है। क्या मैंने ज्यादा बोल दिया? ठीक है, मैं अभी जाकर नई फाइल बनाती हूँ। मॉम, 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 आप यहाँ क्या करिए? सब ठीक तो है ना? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। मैं तो काम कर रही थी, पर उन्होंने मुझे केबिन से निकाल दिया। उन्होंने मुझे बहुत डांटा, पर बॉस अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है। सच में? हाँ, वैसे आप यहाँ क्यों आई है? क्या हुआ है? क्या हुआ? मेरे आने से परेशान हो? यहाँ कोई सीक्रेट एक्टिविटी चल रही है? हाँ, नहीं, मेरा कोई सीक्रेट नहीं है। मुझे तो मेरे काम की टेंशन है। अभी नए प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ मैं। मॉम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुम भी सुनो, कुछ ठीक नहीं चल रहा है यहाँ। अच्छा ये बात है। उसका ख्याल तो लैला रख रही है। वो लाकर आपको दिखा देगी, फिर मैं आकर थोड़ा और आपको दिखा दूंगी। मुझे जल्द से जल्द ये काम फिनिश करना है। मुझे मिस्टर जान को ये सारे फाइल्स दिखाने हैं। ओके, मैं चलती हूँ। सनम, सनम इधर आओ। मुझे जल्दी बताओ कि क्या चल रहा है। ये सब क्या है? हाँ, बताओ जल्दी। सनम, फाइल अभी तक रेडी नहीं हुई क्या? हाँ, कितना टाइम लगने वाला है? और ओह हेलो मिस मेवकीबे, आप यहाँ? मिस्टर जान, हाँ, ये बहुत बुरा है सच में। मशहूर बैचलर की नई गर्लफ्रेंड बन गई है। ये कितनी फेक न्यूज है। प्लीज मेरे केबिन में चलते हैं, और आप प्लीज चिंता मत कीजिए। हे, तुम अपनी मॉम को कंपनी देना चाहोगी? चलो ना, अपनी मॉम के साथ रहोगी तो अच्छा रहेगा। हाँ, मुझे उनका हाथ पकड़ने मॉम दो। आइए ना, चलिए। वाह, क्या बात है निहाद। अच्छा किया आज खुद के साथ चार्जर नहीं ले आए। अच्छा किया। सुनिए, क्या आप चलेंगे? नहीं, मैं बिजी हूँ बहुत। पर अभी तो आप काम नहीं कर रहे। हाँ, कैब खाली है, पर मेरे दिमाग में कई बातें शुरू है।
तो ये बेहतर होगा कि आप कोई और टैक्सी ले ले। आप यहाँ से कोई और टैक्सी पकड़ लीजिए, बेहतर है। आपको मुझे ले जाना ही होगा, ये आपको पता है, वरना मैं जाकर आपकी कंप्लेंट कर दूंगी। मैडम मैं जानता हूँ, पर फिलहाल मैं बिजी हूँ, आप दूसरी टैक्सी ले लीजिए। यहाँ पर और कोई टैक्सी नहीं है, आप मुझे ले चलिए, नहीं तो। अरे नहीं, रुकिए, सब्र कीजिए, बैठिए, चलिए बैठिए। हाँ मिसेस महफकी बे, हाँ मॉम, यही सच है, यही सच्चाई है ना? ये सब कैसे हुआ? सनम क्या तुम मुझे बात करने दोगी प्लीज? तुम हमेशा बीच में बात करती हो, हमेशा इंटरप्ट करती हो, तुम दूसरों को बोलने का मौका ही नहीं देती। ये बहुत गलत बात है यार सनम, ऐसा कौन करता है? हाँ मुझे माफ कर दीजिए, मैं एक काम करती हूँ, मैं बाहर चली जाती हूँ, आप आराम से बात कीजिए। रुको, बैठ जाओ, मैं कह रहा हूँ, ठीक है, आराम से। हमें मिसेस महफकी बे को ये समझाना होगा ना कि ये सब एक स्कैंडल है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, ये सारे रूमर्स है ना? हाँ तो करो। कौन? मिसेस महफकी बे, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे बेहद शर्म आ रही है कि आपके सामने बैठे हुए हैं हम, और मैं ये भी जानता हूँ कि सनम भी शर्मिंदा है। Am I right, सनम? मैं क्यों शर्मिंदा हो जाऊँ जबकि मैंने ऐसा कुछ किया है? क्या कहा? मॉम, इसमें शर्म की क्या बात है, आप ही मुझे बताइए। ओ, फिर तो हमें बड़े बड़े पोस्टर लगवाने चाहिए, उस पर लिखना चाहिए हमें नाज है इस पर, देखो हमारी बेटी ने क्या किया है। नहीं, वैसा नहीं। ऐसी बात नहीं है मिसेस महफकी बे। हाँ, फिर क्या? तुम्हें एक्सप्लेन करना ही नहीं आ रहा है सनम, यहाँ पहले से एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और तुम्हारी वजह से और एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, चीजें और बिगड़ रही हैं बस। हाँ तो 2 गलतियाँ हो गई है साथ में। हाँ 2, और ये फोटो खुद में ही एक मिसइंटरप्रिटेशन है मैम। ये देखिए अब 3 हो गई है। मॉम आप प्लीज गलतफहमी मत पालिए। मुझे अब तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मिस्टर जान, मिसेस महफकी बे, मैं बताता हूँ, ये न्यूज के साथ हमारा कोई नाता नहीं है। उन्होंने बस एक आर्टिकल लिख दिया है, हम सिर्फ दोस्त है और दोस्त के अलावा कुछ भी नहीं, बस काम से काम रखते हैं और कुछ लेना देना नहीं हमारा। सच में? हाँ सही कहा। मतलब सनम और मैं बस काम से बाहर गए थे। हाँ बहुत सारा बिजनेस, फाइल्स, कैंपेन, कंपास, कितना सारा काम था। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि आखिर हुआ क्या। इसके लिए आपको चीजें इमेजिन करनी होगी। मैं एक तरीके से आपको अभी प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ। इमेजिन कीजिए सनम के हाथ में फाइल है और बहुत सारा काम है जो बचा हुआ है, और हर बार की तरह सनम काफी जल्दबाजी में है। वो हमेशा इतनी जल्दी में होती है कि उसकी वजह से हर जगह हमारे बिजनेस में पैनिक सिचुएशन आता है, और उसकी वजह से हमें बहुत सारी नई मुश्किलें झेलनी पड़ती है। मैं गिर जाऊंगी तो अच्छे से बता पाऊंगी। मैंने ये फाइल्स ऐसे पकड़ी थी और मैं उन्हें पकड़कर ऐसे भाग रही थी उस तरफ, और अचानक से मैंने देखा, जबकि मैं स्टेबल नहीं रह पाती तो मैं ऐसे लेकर भाग रही थी और फिर मैंने इसको फटाक से पकड़ लिया। अब तो जानती है कि ये कितनी चुलबुली है। आपको पता है ना, ये काफी ओवर एक्साइटेड रहती है हमेशा। हाँ बचपन से ऐसी है। हाँ मुझे प्रॉब्लम है कि मैं स्टेबल नहीं रह सकती। गिर गई थी और मैंने उसे पकड़ लिया, और फिर उसी वक्त किसी ने हमारी फोटोज क्लिक कर ली, और वही फोटोज फिर किसी ने आर्टिकल के साथ डाल दी। अब ऐसे में भला हम करते भी तो क्या। हाँ मैं गिर गई थी जमीन पर मैगजीन्स के बीचों बीच। मॉम मुझे ऐसा कुछ होगा बिल्कुल पता नहीं था, मैं बस गिर गई थी और मेरे बॉस ने मेरी मदद की। आखिर देखो मीडिया ने क्या किया, ये तो मेरे बॉस की कोई गलती नहीं है, ये तो हर किसी की मदद करते हैं। उन्होंने उस दिन भी मेरी मदद की थी। अगर चाहिए तो आप सबसे जाकर पूछ लो, ये हमेशा सबकी मदद करते हैं, ये सबको गिरते हुए बचाते हैं, और मुझे तो हमेशा ही बचाते हैं। अब तो मुझे आदत हो गई है इन सब चीजों की, मेरे साथ अक्सर ये सब होता रहता है, यू नो। सच में? मुझे वाकई बहुत गुस्सा आ रहा है इस स्कैंडल की वजह से। जान देविद अब इस लड़की के साथ दिखे, अभी उसके साथ दिखे, इन्होंने ये सब मेरे साथ कई बार किया है। अच्छा वो लड़कियाँ कौन थी जान देविड, मुझे जानना है वो लड़कियाँ कौन थी। तुम जान के क्या करोगी, ये इनकी प्राइवेट लाइफ है। सही मिसेस महफकी बे, हमारा सेक्टर ऐसा नहीं है। वो लिखते हैं, बातें बनाते हैं, अपनी न्यूज बनाते हैं, वो खुद के हिसाब से कुछ भी इमेजिन करके छाप देते हैं। वो कभी भी रियलिटी को नहीं जानते हैं, यू नो। अब बस कभी किसी दोस्त के साथ चले जाओ, वो तस्वीरें क्लिक करके अपनी अपनी स्टोरीज लिख लेंगे। पर आप फिक्र मत कीजिए, अगली बार से मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा, ठीक है? मैं आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। सुनिए जान, मिस्टर जान, जिस तरह की जिंदगी हम लोग जीते हैं ना, वो आपसे बहुत ही अलग है। मोहल्ले के लोग एक दूसरे की जिंदगी में ताक झांक करते हैं, बातें बनाते हैं हम लोगों की, खासकर उनकी जिनकी जवान बेटियां हैं। मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरी बेटी को घर तक छोड़ देते हैं अगर देर हो जाए तो। मैं इसके लिए आपकी शुक्रगुजार हूँ, पर अब से ऐसा मत कीजिए प्लीज। मैं समझ गया, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सनम को कभी नहीं छोड़ूंगा। I mean, घर पर। I am sorry about that.
ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है अब मुझे चलना चाहिए। हाँ? नहीं नहीं, मुझे खुशी आप यहाँ आई। जिंदगी उतनी आसान नहीं है ना जितनी हम समझते हैं। बाय मिस्टर जान। हाँ मैं समझ गया, गुड बाय। तुम ऐसे काम स्किप नहीं कर सकते डेविड। डेविड, दिखाओ तुमने क्या किया। हाँ मिस्टर जान, ये रहे वो टेक्स्ट जो आपको चाहिए। सनम इंटरप्ट मत करो, दिख नहीं रहा मैं बिजी हूँ। आई एम सो सॉरी, सो सॉरी। सनम तुम जरा शांत रहो, हर बार ऐसे बीच बीच में मत आओ, अब हम स्क्रिप्ट राइटर्स हैं। ओके, वेट करती हूँ, वेट करती हूँ। जरूर। तो हमें इटैलिक फॉन्ट यूज करना चाहिए, हैरिंगटन इटैलिक। मैंने कस्टमर्स से कलर कोड्स पूछे हैं, यहाँ पर एक गलती है तो इसे ठीक करना है। मैंने ऐसे नहीं लिखा, मैंने पॉइंट्स और कॉमास की जगह बदल दी। मैंने इसमें कुछ कमांड्स डाल दिए हैं, मेरे कमांड्स, ये सेम नहीं है बिल्कुल। ओके सनम बताओ तुम क्या कह रही थी, लाओ मुझे दे दो। वाओ, वाह वाह वाह। डेरन, ये लो और इसे अपने पैनल पर टांग दो ताकि इसे सब देख पाए। हम इसे भी टांग सकते हैं ना मिस्टर जान, ये भी अच्छा है। थैंक यू सो मच मिस्टर जान। अब मुझे खुशी के मारे शर्म आ रही है। थैंक यू। शर्माने की कोई बात नहीं है, ये वाकई एक एग्जाम्पल रहेगा। एडवर्टाइजमेंट टेक्स्ट ऐसे नहीं लिखने चाहिए, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। दैट बैड? बहुत बुरा है। ऐसा क्या लिखा है तुमने? दिखाओ तो जरा, मुझे भी पढ़ने दो। पर मिस्टर जान, ये इतना बुरा भी नहीं है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हाँ डेरन, इस तरह से हमारे इंटर्न्स भी नहीं लिखते हैं। सच में? अगली बार से ऐसे आर्टिकल्स मुझ तक आने से पहले तुम एक बार पढ़ लिया करो। फॉर गॉड सेक, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। ओके, टाइम वेस्ट कर दिया। हाँ, आप सही कह रहे हैं मिस्टर जान। अभी ये नई है तो ये वक्त के साथ सीख जाएगी। मैं इसे पढ़ा दूंगी, मुझे एक्सपीरियंस है। डोंट बी डीमोरलाइज्ड, ओके? मैं एक कप चाय पी लेती हूँ, अब अच्छा लगेगा मुझे। कंसंट्रेट करो, अपना पेंसिल, इरेजर और पेपर लो, हम फिर से स्टार्ट करेंगे। अरे बाप रे, ये सब क्या था? ये चेहरा, ये एटीट्यूड, क्या हम फिर से बैड टर्म्स पर हैं? वैसे अभी कुछ ज्यादा ही हो गया नहीं? सच में बहुत ज्यादा हो गया। तुमने ही तो कहा कि लोगों के सामने हार्श बर्ताव करना। इसमें बस एक चीज रह गई, आप फायर कर देते मुझे। आपको मजे आते हैं ना ऐसा करने में? वही कर रहा हूँ जो मुझसे कहा गया था। ये गेम तुमने स्टार्ट किया, तुमने जो कहा मैंने बिल्कुल वैसा किया, और अब तुम कह रही हो कि ये मेरी गलती और मुझसे नाराज हो रही हो। ये क्या बात हुई? हाँ हाँ, आप सही है, पर मेरी स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी थी। सच बताऊं तो वो काफी परफेक्ट थी, मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। तो क्या? तो कुछ नहीं, फिर से लिख लो, यही रूल है, फिर से लिखना होगा। आप हंस रहे हैं? मैं नहीं तो नहीं, आप हंस रहे नहीं। हैं। आप सच में मेरा मजाक उड़ा रहे नहीं हैं? नहीं, मैं कहा। क्या तुम्हें क्या लगता है यार? जान, जान, आप ना 3 साल के बच्चे की तरह रहते हो। आप एक कप चाय भी नहीं पकड़ सकते। आप ये चाय गिरा देते हो और इसके बाद ये मुझे साफ करना पड़ता है। आपको पता है ये दाग निकालना कितना मुश्किल है? खैर, आपको नहीं पता। मेरी आंखों की वजह से मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए ऐसे छोटे मोटे एक्सीडेंट हो रहे हैं। अच्छा चलो, मैं हेल्प कर देता हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, ये सब मैं कर लूंगी। थैंक्स। ओके। मिस्टर जान, आप हमेशा ही ऐसा करते हैं। हाँ, मैं जानती हूँ आप यहाँ पर बॉस है, पर मैं आपकी नौकर नहीं हूँ। यहाँ पर हर जगह ग्लास है ऑफिस में, पर आप अपना डोर प्लीज हैंडल को पकड़ कर खोलिए। आप ऐसे हैंडल पकड़ के उसे खींच नहीं सकते क्या? आप ऑक्टोपस की तरह उस कांच से चिपक जाते हो और फिर वो शीशा मुझे साफ करना पड़ता है। सनम सब कुछ कर सकती है, सनम सब कुछ कर सकती है। मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ, मुझे थकान हो जाती है। मैं आता हूँ। तुम क्या कर रही हो? मुझे थकान हो रही है। सनम, तुम ये क्या कर रही हो? तुम शांत नहीं रह सकती, शांत हो जाओ। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? तुम परफ्यूम लगाने के बजाय पीने लगी हो क्या? तुमने हमारे बॉस को आज सब एम्प्लॉयज के सामने डांटा। तुम ऐसा नहीं कर सकती। मेरा दिमाग खराब हो चुका है जेजे। और अब से सारे क्रू मेंबर अपनी अपनी चाय खुद लेंगे। मैं किसी को सर्व नहीं करूंगी, समझे सब लोग? हाँ, मैं समझ रहा हूँ। चलो काम करते हैं, पिक्चर खत्म हो गई। चलो। सनम, बाकी सब कहाँ हैं? मिस्टर सनम जान, कहाँ है?
सनेम तो आर्काइव रूम में काम कर रही है। वाह क्या बात है। अब वो फिर से एक सिंपल स्क्रिप्ट लिखेगी। बहुत देर हो गई यार, बहुत देर। अजीब बात है, अनबिलीवेबल। वो आर्काइव रूम में है क्या? हाँ वही है। क्या? हाँ? You're right, अच्छा। you're right. मैं कह रही हूँ अब जल्द वो सनीम को नौकरी से निकाल देंगे, तुम देखना। चुप, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। फिर तुम सबको पार्टी देना, ठीक है? तुम इस ऑफिस को रियो कार्निवल बना देना और फिर वही कॉस्ट्यूम पहनना जो तुम कमर्शियल के लिए पहनती हो और यहाँ पर डांस करना। इसका क्या नाता है जे? मैं वही कर रही हूँ जो मुझे दिख रहा है, तुम नहीं देख रहे? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। अब तक तो उसका परफ्यूम भी हवा में है। ये परफ्यूम काफी अलग है, ये तुम्हारे नाक में चुभता है। इसकी खुशबू थोड़ी दालचीनी जैसी है। मुझे लगता है ये एफ्रोडीजियक हो सकता है। उसका असर कुछ ऐसा ही है। मैं उससे पूछता हूँ, शायद मैं उसे कभी यूज कर पाऊँ। हाँ, अब तुम इस हवा को सूंघो और यहाँ से जाओ। ठीक है दोस्तों, गॉसिपिंग जरा बंद करो। मैं गॉसिपिंग करती हूँ क्या? ये कोई सिविल कोड है क्या? ये बस एक कमर्शियल टेक्स्ट है। तुम लोग न जाने क्या क्या बोलते रहते हो। मिस्टर जान, मैंने इसे फिनिश कर लिया है। मैं आप ही के पास आ रही इसे थी। छोड़ो ना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकता। बहुत हो गया, मुझसे नहीं होगा। हाँ मैं भी। क्या हुआ? वो देख रहा है, कौन देख रहा है? कैमरा देख रहा है। कहाँ है? कहाँ? मुझे दिखाई नहीं दे रहा, बताओ मुझे। आपके पीछे है कैमरा। अब आप वहाँ मत देखिए, वहाँ मत देखिए। आपने ही लगवाया है कैमरा। मैंने ऐसा क्यों किया मैंने ऐसा? तो फिर अब हम कहाँ जाए? वो कॉर्नर काफी सेफ है, वहाँ तक कैमरा नहीं देख पाता। तुम उधर चली जाओ। वो एक लवर्स कॉर्नर जैसा लग रहा है ना? तुम उधर जाओ, धीरे धीरे आराम से जाओ, ठीक है? क्या वो वॉइस रिकॉर्डिंग भी करता है? मुझे कैसे पता? तुम उधर जाओ ना अभी। हम एलिवेटर में कितने कंफर्टेबल थे, ये जगह वाकई अनकंफर्टेबल है बहुत। चलो तुम वहाँ जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। ये कोई गेम लग रहा है मुझे। 3, 2, 1 गेम। मिस्टर जान, मिस्टर जान, आप जिस फाइल को ढूंढ रहे हैं वो शायद यहाँ कॉर्नर में है। कौन सी? दिखाओ मुझे। हाँ वो यही होगी, देखता हूँ, 1 मिनट। कौन सी? ये वाली क्या? अगर आप देखना चाहो तो यहाँ आ सकते हैं। हाँ 1 मिनट, मैं बस आ ही रहा हूँ। आइए अरे ना। 1 मिनट, आ रहा हूँ। ये आ वाली? रहा हूँ, रुको। हाँ मुझे लगता है ये वाली फाइल है, ये वाली। ये वाली? हाँ क्या वो हमें हाँ, देख सकता वो है? देख रहा है। अब नहीं देख पाएगा, हाँ है ना? कुछ नहीं। मुझे नहीं लगता अब वो देख पाएगा। मैंने फाइल को ऐसा रख दिया, अब कोई नहीं देख पाएगा। फोन। अरे यार, इस वक्त कौन है? फोन को स्पीकर पर रखना बेहतर है ना? हेलो जॉन। हे व्हाट्स अप जयदा? फाइन, तुम कैसे हो? अच्छा हूँ, डेली रूटीन शुरू है बस। यू टेल मी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। मैक्स ने हमें आज रात को इनवाइट किया है। अच्छा। हाँ, उन्होंने खुद फोन किया था। उन्होंने कहा है कि तुमसे बात करनी है मुझे। सुपर, बहुत अच्छी बात है। नहीं, इस बार आपको आना ही होगा वरना आपकी इंसल्ट हो सकती है। नहीं, मैं जरूर आऊंगा। ठीक है, मैं आपको एड्रेस और टाइम भेज दूंगी। ठीक है? ओके, सी यू। लॉट्स ऑफ किसेस। उसने आपको किस किया? इतने सारे किसेस? हाँ तो हम कहाँ थे? हाँ, मैं तुम्हें किस कर रहा था। हाँ नहीं, मिस ज़ैदा ने आपको किसेस दी और यहाँ तक कि वो किसेस मुझे भी फील हुई। वैसे कहाँ है डिनर? कौन सा डिनर? उसने मैकिनन के साथ डिनर अरेंज किया। डिनर अरेंज किया है? सनम, मैकिनन एक बहुत रिस्पेक्टेबल आदमी है। अगर वो वैल्यूएबल है तो वो आपको खुद क्यों नहीं कॉल करता? ये क्यों करती है? सनम यार, हम थोड़ी देर के लिए एक साथ है, क्या हम अपना टाइम ऐसे वेस्ट करने वाले हैं? हाँ, आप सही कह रहे हो। अब कल भी हमें ऐसे 3 ही मिनट मिलेंगे, है ना? आई थिंक सो। जॉन, क्या हो रहा है? क्या भूकंप आया है? कुछ गिर क्यों रहा है? ये तुमने ऐसे चिल्लाना इस वजह से हुआ है, समझ गई ना तुम? देखो। पर मैं क्या कर सकती हूँ जान, मुझे भूकंप से बहुत डर लगता है। मैं बहुत घबरा जाती हूँ। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मैं अभी जो कहूँगी वो शायद अप्रोप्रिएट नहीं हो, पर मुझे तुम्हारे साथ और क्लोज नहीं रहना है सनम। तो मैं बात पर आती हूँ। जान, उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया है कि अगले 24 घंटे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी और वो जो कंपनी है बिटॉन, उसकी कैंपेन का काम इस वीकेंड तक हो जाना चाहिए। अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं, हम सब मेरे घर पर काम करेंगे।
हम वहाँ मिलेंगे, सबको बता दो जो है प्रोजेक्ट के बारे में। तुम मेरे साथ आओ, हम ऑफिस का सारा काम मेरे घर पे ही कर सकते हैं। ओके? तो आप कह रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? हाँ, वो सॉल्व हो गई है। मिस्टर जान, क्या ये वही फाइल है जो आप ढूंढ रहे थे? नहीं सनम, ये वो फाइल नहीं है जिसे मैं ढूंढ रहा था। आजकल तुम्हारा दिमाग क्यों नहीं चल रहा है? ऐसा लगता है तुम्हारा ध्यान कहीं और है। मुझे गुस्सा आ रहा है। Enough for me too. I will resign. हर कोई मुझ पर चिल्लाया जा रहा है। अब मैं सच में रिजाइन कर दूंगी। अब बस बहुत हुआ। जैसा तुम चाहो सनम, डोंट वरी अबाउट मी। मुझे तो अंदाजा भी नहीं है कि मैंने यहाँ पर कितना कुछ सहा है। ये कैमरा पूरा दिन हमें देखता रहता है। यहाँ एक वर्कर के लिए कोई फ्रीडम नहीं है। इससे बेच दिया तो इससे 3000 आएंगे। जे बेचा तो आज सब खुश है क्योंकि कल उन्हें ऑफिस नहीं आना है, पर तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसे उदास क्यों हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम मुझे बता सकते हो? बताओ क्या हुआ है? मैंने एक गांव के रिश्तेदार से बात की। तुम्हारा गांव कहाँ है वो? मुझे बताओ ना जे कहाँ है? ठीक है, बताता हूँ मैं। हाँ ठीक है, क्या हुआ है? मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ। मेरी दादी जम के गिर गई और उनका पैर टूट गया है। उन्हें जल्द से जल्द ऑपरेशन की जरूरत है। अरे नहीं, आई होप वो जल्दी ठीक हो जाए। हाँ, एक डॉक्टर है, वो ऑपरेट कर सकता है, पर कॉस्ट बहुत हाई है, इसलिए यहाँ वहाँ से पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, पर कितना खर्चा होगा? 15,000, पर मुझे अर्जेंटली चाहिए। आओ मेरे साथ। कहाँ? आओ। क्या चल रहा है? चलो चलो चलो। सनम, हम कहाँ जा रहे हैं? मिस्टर जान। क्या हुआ सनम? जे कोई प्रॉब्लम है? नहीं, हम तो ये देखने आए थे, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? जे को पैसे की जरूरत है मिस्टर जान। सच में? ठीक है, ओके। अकाउंटेंट से बात कर लो, जो भी होगा वो तुम्हें दे देगा। मिस्टर जान, मैं सिर्फ अकाउंटेंट से अपनी सैलरी लेता हूँ और कुछ नहीं। मेरा ईमान मेरे लिए बहुत बड़ा है। ठीक है, मैं समझता हूँ। कितना चाहिए बताओ? 15,000। वेरी अर्जेंट। मिस्टर मैकिनन, थैंक यू वेरी मच इतनी खूबसूरत शाम के लिए। अच्छा लगा आज। Oh, that's a great pleasure for me. मैं भी आज शाम के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। एक तरफ इतने बड़े फेमस और रिस्पेक्टेड इंसान है, तो दूसरी तरफ एक ब्राइट यंग मैन है। जेदा, थैंक यू वेरी मच, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो। इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जान। मिस जेडा ने मुझे आपके बारे में बताया। उससे पहले मैंने आपके काम के बारे में बहुत सुना था कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। रियली? थैंक यू वेरी मच। आपको शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन मैंने बहुत कुछ आपसे ही सीखा है। खासकर आपने जो क्रेस्टा ऑर्डर्ड कमर्शियल बनाई थी, उससे मैं बहुत इम्प्रेस हो गया था। वो बहुत ही अच्छे कमर्शियल्स थे, ग्रेट। और आपका वो ब्लैक एंड व्हाइट वर्क, जिसके लिए आपको अवार्ड भी मिला था, मैंने अपनी जिंदगी में उससे खूबसूरत वर्क देखा ही नहीं। सच में मैं आपका एडमायरर हूँ, ऑनेस्टली। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जान। ठीक है, हम अपने फ्यूचर वर्क और सक्सेस के लिए टोस्ट करते हैं। क्या कहते हो तुम तो फिर भी किस्मत वाली हो। ऐसा क्यों नहीं सोचती? तुम काम पर तो जाओगी। हाँ वो तो है। यहाँ तक मैं तुम्हारे घर भी नहीं आ सकती। घर से काम और काम से घर, बस। मैं भी घर में रहना पसंद नहीं करती। मैं जब भी जेजे से बात करने की कोशिश करती हूँ, मेरा भाई आ जाता है मेरे पीछे और वो मुझे फ्रीली बात भी नहीं करने देता। अब बताओ मैं क्या करूँ? अच्छा हुआ तुमने याद दिलाया। क्या याद दिला दिया? जेजे की याद। मुझे उसको कॉल करना है, अभी मेरा भाई आसपास नहीं है। अच्छा सही है, पर क्या तुम सच में भूल गई थी? चलो मैं जान को मैसेज करती हूँ। हाउ आर यू डार्लिंग? हेलो जीजी। अरे तुमने बड़ी जल्दी फोन उठा लिया। कह रहा है मेरे कॉल का इंतजार कर रहा था। तुम तो बहुत ही स्वीट हो। मैं क्या कर रही हूँ? मैं सनम के घर पर हूँ। काफी दिनों बाद मिले ना। वैसे मिसेस मेफकीबे ने बड़े ही कड़क कानून बनाए हैं। यहाँ बहुत हाई टेंशन है, बहुत ही खतरनाक माहौल बना हुआ है। मैं कैसे बताऊँ, बहुत डरावना माहौल है। यहाँ पर नाकाबंदी हो गई है। हाँ एग्जैक्टली। और उसके बाद ऐसा कुछ हुआ कि उन्होंने मुझसे उनके कंपनी के लिए कंसल्टेंट की हैसियत से काम करने के लिए कहा, और इसी वजह से कंसल्टेंसी ने इतनी ज्यादा ऊंचाई हासिल की। आप वो भी बताइए ना हमें कि आपकी और वो डच कंपनी के साथ पार्टनरशिप कैसे हुई थी। बताइए जरा हमें। वो एक बहुत ही अलग कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। उसने तो मेरे लिए एक अलग ही रास्ता खोल दिया था। मेरा जो विजन था वो बहुत ही बड़ा और अलग था। और मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हें आज अपने सपने में देखूंगी। तुम भी मुझे देखोगी? पक्का देखना।
मैंने जो कहा वो सच होकर रहेगा। मैं तुम्हें और बिजी नहीं करूंगी। अच्छा बताओ, कल सुबह के नाश्ते में क्या खाओगे? अंडे। हर कोई अंडे खाता है। उसने एग्स कहा। मैं भी एग्स ही खाऊंगी। मुझे ऐसा लगेगा कि हम साथ साथ ही खा रहे हैं, ठीक है? अच्छा, मैं तुम्हारा वक्त बर्बाद नहीं करूंगी। तुम्हें मूवी देखने जाना है ना? हैव अ नाइस इवनिंग। अब मैं फोन रखूं क्या? मैं रखूं? नहीं, तुम रखो ना। अरे रखो ना। नहीं, मैं नहीं रखूंगी। रखो ना, फोन रखो। ओह गॉड, तुम रखो ना। तभी मैं रखूंगी, ठीक है? अरे तुमने फोन नहीं रखा। ओह गॉड। अयहान, मेरे पास एक ब्राइट आइडिया है। ओके, रखो ना। अरे तुम फोन रखो। तुमने क्यों फोन रख दिया? हाँ, क्योंकि इन बातों का तो कोई मतलब नहीं है। तुम रखो, मैं रखूं, ऐसे तो 4 साल बीत जाएंगे। क्या हुआ? तुम्हारे वाले ने कॉल नहीं किया क्या? इससे उसका क्या लेना देना? मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं करती। वो काम वाला इंसान है, बिजी होगा। मतलब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ऑफ कोर्स नहीं है। इंसान को ना थोड़ी फ्रीडम चाहिए होती है। इसे आपको भूलना नहीं चाहिए, लेकिन हर वक्त ऐसे चिपक के नहीं रहना चाहिए। हाँ, सही कह रही हो। क्या बार बार चेक कर रही हो? टाइम चेक कर रही हूँ। क्या टाइम हुआ है? दाने चबाने का टाइम हो गया है। प्रोडक्ट तो वही होता है, लेकिन हर एक भाषा में, हर एक कल्चर में उसके रेफरेंसेस बदल जाते हैं। इसीलिए बहुत सोच समझ कर ऐड बनानी होती है। ओके, रिवर्स कॉर्नर वर्क। आपने कहा कि इमोशंस की यूनिटी पर यदि काम किया जाए प्रोडक्ट से भी ज्यादा। नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल किया जा सकता है। बहुत ही ब्राइट आइडिया है। बुरा मत मानिए, मैं अभी लौट कर आता हूँ। जान, मुझे लगता है कि मैकनन तुम्हें पसंद करने लगा है। तुमने पहले ही इतना कुछ बता दिया, इसीलिए सब आसान लग रहा है। तुम इस तरह हम्बल बनकर मेरा शुक्रिया अदा तो नहीं कर रहे हो? मुझे तुम्हें शुक्रिया तो कहना ही पड़ेगा। मुझे इतने महान इंसान से मिलवाया तुमने, कितनी सारी बातें सीखने मिली। माय प्लेजर। ये तो जान डेविड ही है ना? क्या बात है, ये हर दिन किसी और लड़की के साथ ही दिखता है। मैं उनकी फोटो लेती हूँ। फोटो लेकर क्या करोगी? मेरी एक दोस्त मीडिया मैगजीन में है, जरा पीछे हटो ना। उसे ये फोटो भेजूंगी ना, एक सेंसेशनल न्यूज बन जाएगी। उसको पता नहीं चलना चाहिए। हो सकता है कि नेटवर्क का प्रॉब्लम हो। उसने मुझे मैसेज भेजा होगा, लेकिन मुझे नहीं मिला होगा। या फिर ऐसे हो सकता है कि इनका इंटरनेट कनेक्शन ही बंद पड़ गया होगा। मुझे फिक्र हो रही है। सॉरी, मैं अभी घर पहुंचा डार्लिंग। उसने मुझे जगा दिया। ओके डार्लिंग। अगर शाम का कोई प्लान नहीं तो हम बाहर जा सकते हैं। ओके डार्लिंग। ये तो पागल हो गया है। गुड मॉर्निंग भाई। क्या Good बात है, morning. बहुत जल्दी आ गए। अच्छा लगा देखकर। ब्रेकफास्ट बना रहे हो? मैंने सनम से बात कर ली है, वो जरा जल्दी आ रही है। हम दोनों साथ में ही ब्रेकफास्ट करेंगे सबके आने से पहले। ओके, तो मैं निकलता हूँ, बाद में मिलता हूँ तुमसे। यू ऑल एंजॉय। अब हम क्या करेंगे मिस डेरिन? ऐसा बिहेव करे क्या जैसे हमें कुछ पता ही नहीं है? बिल्कुल नहीं गुलीस। इन सारी मैगजीन्स में लोग झूठ ही लिखते रहते हैं। कल सनम थी, आज जेदा है, पता नहीं कल को कोई और भी हो सकती है। हाँ, हम लोग इस तरह की न्यूज पर ध्यान नहीं देंगे। अच्छा दोस्तों, मेरी बात सुनो।
हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अंदर क्यों जा रहे हैं और वहाँ जाकर क्या काम करेंगे। हम हमारे क्रिएटिव आइडियाज डिस्कस करेंगे, इसलिए हम यहाँ आए हैं। तो कोई किसी और तरह की बात नहीं करेगा। तो अंदर जाने के बाद मुझे चिल्लाने पर मजबूर मत करना। चलो मैंने बजा दिया। हे, आ गई तो हेलो गाइस, वेलकम। आ जाइए, ब्रेकफास्ट रेडी है, प्लीज। गुड मॉर्निंग जॉन। गुड मॉर्निंग मिस्टर जॉन। गुड मॉर्निंग। दरवाजा बंद कर दो। गुलिस, क्या करे ये? क्या हमारे नए कस्टमर के लिए पीआर प्रॉब्लम है क्या? ओके तो गाइस, मैंने ब्रेकफास्ट में बहुत अच्छी चीजें बनाई हैं। हमारे पास फ्रूट जूस है, हमारे पास चाय कॉफी है, यहाँ हर वो चीज है आपके लिए जो आपको चाहिए। इस जगह को अपनी ऑफिस ही समझकर काम कीजिए, एकदम कंफर्टेबल होकर। जरा भी ऑकवर्ड फील करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके गाइस, बी कंफर्टेबल। अलग माहौल में काम करोगे तो थोड़ा ज्यादा क्रिएटिवली काम करोगे, तो जहाँ भी कंफर्टेबल फील करो वहाँ बैठ जाओ। ठीक है। गाइस, क्या आप भी नींद में हो? क्या चल रहा है? प्लीज मूव करो। मैंने आप सभी से क्या कहा था और हमेशा कहती हूँ कि लाइफ एक एक्शन है। समझ गए ना? एक्शन में आओ। ओके, जरा एक मिनट यहाँ होगी प्लीज, बात करनी ठीक है। तुम लोग जल्दी काम शुरू करो, मुझे पागल मत करो, नहीं तो फिर से चिल्लाऊंगी। डैरन, क्या हुआ इन लोगों को? इन लोग कभी इतने खामोश नहीं रहते। ऐसा लग रहा है जैसे इन लोगों की सारी एनर्जी निकल गई है। मतलब हो क्या रहा है, समझाओगी मुझे? मुझे लगता है कि अभी भी ये लोग जागे नहीं हैं। हो सकता है इन्होंने अपनी सुबह की कॉफी ना पी हो। जैसे अगर मैंने नहीं पी तो मेरा चेहरा बड़ा ही अजीब लगता है। ऐसा ही कुछ होगा इनके साथ भी, पता नहीं, ऐसा ही हुआ होगा। डैरन, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। सच सच बताओ कि ये सब क्या चल रहा है। बताओ क्या चल क्या रहा है, बताओ मुझे। मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं सब कुछ मैनेज कर सकूं। जान, आप फिर से न्यूज़पेपर में हैं। फिर से सनम और मैं क्या? मैंने 2 दिन पहले ही करेक्शन भेज दिया, फिर वापस न्यूज की। नहीं, इस बार जेदा के साथ हुआ। क्या कहा? जेदा के साथ? ये टू मच है। मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ दिखाओ। अच्छा, ये देखिए, ये रही आपकी फोटो। ये आज ही पब्लिश हुई है। ये तो अनबिलीवेबल है। मैकिनन 2 मिनट के लिए टॉयलेट गए थे, तब मैं और जेदा टेबल पर अकेले बैठे थे। बस इतनी सी बात थी कि ओके गाइस, अनफॉर्चुनेटली आज आप लोगों ने फिर से मेरा न्यूज़पेपर में फोटो देखा और इस बार कोई और था, राइट? मैं जानता हूँ कि ये सब बहुत अपसेटिंग है, पर ये सारी न्यूज बकवास है। इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। तो आप लोग प्लीज उस पर ध्यान मत दीजिए और अपने काम पर फोकस कीजिए, ठीक है? चलो, लेट्स गेट टू वर्क। ये सब फॉल्स न्यूज है, कोई रिलेशन नहीं है। फॉल्स न्यूज है। कितने खुश लग रहे हैं ज़्यादा के साथ। वो एक बिजनेस डिनर था, ओके? और क्या तुम्हें इस बात पर सच में यकीन है? बोलो, तुम खामोश नहीं रह सकती क्या? अरे वो तो इतना बिजी आदमी है कि उसने तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई तक नहीं दिया। नहीं, उसने रिप्लाई दिया था जब वो घर वापस आ गया था तब। अब तुम चुप रहो वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगी, समझी? सरप्राइज सनीम, कुली, वेलकम। सरप्राइजिंग यार। क्या हो गया? वो दरवाजा तुमने खोला ना, इसलिए। सनीम, तुम्हें पता है गॉसिप में सिर्फ गॉसिप ही हो रही है यहाँ पर। कैसा गॉसिप, बताओ। मिस्टर जॉन और मिस जेदा न्यूज़पेपर में छपे हैं। यार, पता नहीं उस मैगजीन जर्नलिस्ट को मिस्टर जॉन से क्या प्रॉब्लम है। वो घर पर है क्या? मैं उनसे अभी बात करती हूँ। मेरा मतलब है दुख तो जाहिर करना ही होगा ना। सनीम, हम यहाँ पर काम करने आए हैं। ऑफ कोर्स मिस्टर जॉन घर पर ही हैं। क्या बात है, गिव मी 5। मुझे अंदर आने दो, मैं उनसे बात करती हूँ। हेलो। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। सनीम, इधर आओ, देखो कितना बड़ा टेबल है ये। हाँ देखो जरा, ये देखो। और यहाँ पे लेकिन एक बात कहूँ, सीधा मिस्टर जॉन बिल्कुल सच कह रही हूँ। मुझे लगता है कि उसको पता था कि कोई फोटो ले रहा है और वो होशियार है। उसने मिस्टर जॉन को इनवाइट किया होगा वहाँ पर। देखना जरूर यही हुआ होगा। मुझे पता है इन लोगों का चाल है ये सब। मुझे पता है यही होगा। ये लोग बहुत स्मार्ट है, इन्होंने यही किया होगा और उसने उसको इनवाइट किया होगा। हमें खाली पेट काम नहीं करना चाहिए। ये लोग नाम से पहले चलो खाओ खाओ, पेट भर कर खाओ। हमने पहले ही खा लिया था। एक्चुअली वो दोनों एक दूसरे को रिलेशन में ये सब होना बहुत जरूरी है। होना चाहिए। चलो बस भी करो, बहुत हो गया सब। हाँ सच में बस करो। मिस डेरन, मिस डेरन।
माय डियर फ्रेंड्स, आप क्या कर रहे हैं? हमने इस पर बात कर ली है और अब ये बात खत्म हो गई। और एक बात कि मिस्टर जॉन एक बहुत पॉपुलर पर्सनालिटी है, हमें इस तरह की बातों की आदत डाल लेनी चाहिए। ये बार बार हो सकता है, कभी किसी लड़की के साथ, कभी किसी के साथ, कि बहुत आम है। हाँ, मैं यही तो कह रही हूँ कि हमें इन बातों के साथ रहना सीखना होगा। हम इन बातों के साथ रहेंगे, इन्हें बिल्कुल भाव नहीं देंगे। क्या ये सही नहीं है सनम? हाँ, उन्होंने सही तो है। तुम्हारे बारे में भी गलत न्यूज छाप दी थी। सब झूठ होता है, क्या हुआ? मेरे साथ भी यही हुआ। यकीन करोगे, वहाँ पर ऐसे दिखाया गया था कि सिर्फ मैं ही हूँ और कोई औरत नहीं है। मैं और सिर्फ मिस्टर उन्होंने ये भी कर डाला। वही तो, ये चीज मेरे साथ भी हुई है। हाँ, तुम्हारे साथ भी हुई थी। आप जरा सोचो, ये मेरे साथ भी हुआ है। मैंने वही कहा ना, उस पर सब हंसे भी। बात खत्म। गाइस, ये रहा प्रोडक्ट कैटलॉग, आप लोग इसे देख ले, ये बहुत काम आ सकता है। क्या? ठीक है। गुड मॉर्निंग ओए मिस्टर। सनम, तुम यहाँ पर हो? गुड मॉर्निंग। चलो काम करो। ये किस तरह का गुड मॉर्निंग था? हाँ, अच्छा, मुझे तुम्हारा सवाल पसंद आया। तुम ही बताओ ना, ये किस तरह की गुड मॉर्निंग है? मैं तुम्हें इस तरह गुड मॉर्निंग कर सकता हूँ, मैं तुम्हें इस तरह गुड मॉर्निंग कर सकता हूँ। ये चलेगा क्या? ऐसे करूँ? तुम जैसे कहोगी वैसे। मैं तुम्हें अपनी बाहों में ऐसे ले सकता हूँ, मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। रहने भी दो, ऐसा मत करो। नहीं करूँ? मैं सब कुछ बड़ी ही खुशी खुशी कर सकता हूँ। मैं तुम्हें इस तरह किस कर सकता हूँ, लेकिन फिर गलत फहमी हो जाएगी, राइट? तो इसीलिए हाँ, हमेशा गलतफहमियां हो जाती हैं और ये आपके साथ ही हमेशा गलतफहमियां हो जाती हैं, है ना? अच्छा, अब मैं समझा तुम्हारा इशारा कहाँ जा रहा है। बोलो क्या कहना है? जैसे कि ज़्यादा के साथ तुम्हारा फोटो, कितनी करीबी दोस्ती है ना तुम्हें। वहाँ मिस्टर मैकिनन भी थे, वो बस 2 मिनट के लिए वॉशरूम गए थे और तभी किसी ने हमारा फोटो क्लिक कर लिया। मैं बस बात कर रहा था। सिर्फ तुम हो जिसकी मैं परवाह करता हूँ। मुझे किसी और से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरी लाइफ में सिर्फ तुम चाहिए। मैं भी। अच्छा सुनो, अब मुझे जाकर काम करना है। Okay. मेरा मतलब है, मुझे अब काम पर कंसंट्रेट करना है। क्या मुझे एक गिलास चाय मिल सकती है? ये मेरी चाय पी लो। अरे वाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय। लाइब्रेरी लिविंग रूम में है, नेचर के फोटोज का कैटलॉग। मैंने तुम्हें दिनों में बांटा, मैंने तुम्हें महीनों में बांटा, मैं तुम्हें बरसों में बांटूंगी और शतकों में भी। और हमेशा मैं ये कहती रहूंगी कि तुम मुझे समझो, इस प्राचीन और परखी हुई आत्मा को समझो। मैं तुम्हारे सामने हमेशा खड़ा रहूंगा अपने दांत पर क्रैक एनिमल के साथ। पहले शेल्फ में लेफ्ट से 5वीं बुक।
पोएम्स तो पढ़ी जाती है और खत्म हो जाती है, लेकिन हम अपने प्यार को कहाँ छिपाएंगे? तुम सिर्फ इसकी फिक्र करो, अपने हाथों से, अपनी आंखों से। मुझे माफ करना मिस्टर जान। डेविड, क्या तुम्हें इसकी खुशबू आ रही है? किसके मिस्टर जान? अरे कितना खूबसूरत और अट्रैक्टिव है ये, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? ये एक ब्राइट आइडिया का साइन है। मैं पिछले 15 मिनट से तुम्हें देख रहा हूँ, तुमने जो भी किया वो मैंने देखा। इट्स गुड, यू नो, वेरी गुड। थैंक यू मिस्टर जान। हाय, लो सरप्राइज आ गई। Hey, what's up? क्या हाल है? What's नहीं, up? नो किसेस। मैं थोड़ा बीमार हूँ, मेरी आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम है। एक्चुअली मेरी आंखों में कुछ चुभ रहा है, ये कंटेजियस भी है। तुमने तो एजेंसी यहीं बुला ली है। मैंने मिस्टर एमरे से बात की थी, मैं तुम्हारे घर नहीं पहुंच पा रही हूँ, तो उसने तुम्हारा एड्रेस बताया। क्या बात करनी है? चलो किचन में चलते हैं, मैं तुम्हारे लिए कॉफी भी बना दूंगा। हाँ चलेगा। फ्रेंड्स, तुम लोग कंफर्टेबल हो ना? तुम लोग ऐसे ग्रुप में इकट्ठा क्यों बैठे हुए हो? मुझे कीबोर्ड की आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही है? मुझे तुम्हारी आंखों में कोई ब्राइटनेस नहीं दिखाई दे रही। तुम लोग तो कुछ भी नहीं सुनना चाहते हो। चलो अपना काम करो। अब मैं क्या कहूँ इनको? मिस्टर जान आप फिर पकड़े गए। अब मैं क्या बोलूँ इन लोगों को? मैं नहीं बोल सकता। अब हम क्या करेंगे बताओ? क्या करेंगे? मुझे लगता है कि उसको मैं ही सारी बात बताऊं, किसी और से उनको पता नहीं चलनी चाहिए। मैं मिस्टर जान को बताऊंगा और किसी को पता भी नहीं चलनी चाहिए। उनको बताकर मैं निकल जाऊंगा। हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। मैं सीधे जाकर मिस्टर जान से बात करता हूँ। ऐसा ही करता हूँ कि मिस्टर जान को अकेले को ही पता चले और किसी को नहीं। आखिरकार मिस्टर जान की इज्जत का सवाल है। बस मैं यूँ गया, बताया और निकला। मिस्टर जान को बताना, मिस्टर जान को। पुलिस, तुमने सुना क्या? मिस्टर जान और जेरा न्यूज़पेपर में छाए हुए हैं। वो लोग डेट कर रहे हैं। ओहो, ये न्यूज अब फ्रेश नहीं बची है क्या जीजे। मतलब है तुम्हारा? सब लोग इस बात को जानते हैं। हाँ, लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये सब सही खबर है या झूठी, हमें पता नहीं है। मैं क्या कहूँ? हाँ, तुम मुझे तुम पोक क्यों जानते कर रही हो हो ना? हाँ? क्या हाँ। हुआ? मैं कुछ भी नहीं जानता। मुझे कैसे पता होगा? अपना मुंह बंद रखो और मुझसे सवाल मत करो। ठीक है, जाओ। वो अंदर है निकलो। क्या? ठीक है, जाओ ना। अच्छा, गुड। मेरे पास बहुत सारे नोट्स हैं। नाइस Yes. आइडिया, ये आप बहुत accept अच्छा नहीं है, करेंगी क्योंकि इसे? टाइम टू टाइम चलो तुम्हें ठीक है, अपने कोई बात नहीं। एम्प्लॉइज को कुछ स्पेशल ऑफर करना ही Exactly. पड़ता है। इस तरह की चेंजेस हमारी कंपनी में इंस्पिरेशन लाती है। हमेशा एक ही माहौल में काम करना, यू नो, एम्प्लॉइज को थोड़ा डल बना देती है। उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए इस तरह के चेंजेस बहुत जरूरी है। माहौल बदलता है तो यू नो दिमाग खुलता है, नए थॉट्स आते हैं। ये कंपनी के लिए भी बेनिफिट करता है। आपके एम्प्लॉयज बहुत ही लकी हैं, उनको बहुत ही अच्छा बॉस मिला है सच में। सुनो गाइस, हम बहुत लकी है ना कि हमें मिस्टर जान जैसे बॉस मिले हैं, क्यों है ना? बिल्कुल सही कहा हाँ, तुमने। वो लकी कितने है। दयालु और अच्छे हैं, हमें उनकी कद्र करनी चाहिए। ओह सॉरी, मैंने इंटरप्ट कर दिया बीच में। सनम, जेदा यहाँ पर गुड न्यूज लेकर आई है। मैकिनन को मेरे आइडियाज बहुत ज्यादा पसंद आए और हम लोग साथ में काम कर सकते हैं। एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ वो कंसल्टेंट के तौर पर काम करेंगे। बहुत अच्छी वो कर अपॉर्चुनिटी। भी क्या सकते हैं, तुम इतने टैलेंटेड जो हो। सनीम, शांत हो जाओ। बहुत ज्यादा सनीम, तुमने मेरा excited हाथ पकड़ लिया है। शांत हो जाओ सनीम। मैं यहाँ एक खुशखबरी लेकर आई हूँ, तो क्या मैं एक मील डिजर्व नहीं करती? यस यस ऑफ कोर्स। सनीम, शांत हो जाओ ना। सनीम। ठीक है, तो अब मैं निकलती हूँ। हैव अ नाइस डे। ओके, मैं बाहर तक आता हूँ। सी यू। बाय। बाय। तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ। सॉरी, मेरा दिमाग खराब हो गया है, वरना मैं ये सब टेबल के ओके नीचे सलीम, गिरा शांत हो जाओ। ग्रीन टी पियो, तुम्हारे लिए वही अच्छी रहेगी। वो इसीलिए तो ग्रीन है, समझे ना? और क्या हो सकता था? तुम अपना रिश्ता छुपा रही हो और ज़्यादा को तो कोई डर नहीं है। उसने कितनी आसानी से कहा ना कि खाना खाने बाहर जाना है। नहीं, अगर जान इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हैं तो वो सबसे बड़े बेवकूफ है। वो ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? वो ना क्यों कहेंगे? वो खूबसूरत है। वो तुम्हारे साथ अपना वक्त क्यों बर्बाद करें? क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं, उससे नहीं। इतनी श्योर हो तुम? अपना मुंह बंद रखो, वरना ये चाकू फेंक कर मारूंगी तुम्हें। तुम अपनी फीलिंग्स दूसरों से छुपाती रहो ताकि बाकी लोग खुश रहा करें। हाँ यार, मैं ये क्यों नहीं कह पाती कि मैं क्या फील कर रही हूँ? क्या मुझे सबको बता देना चाहिए? पहले मैं अपनी मॉम को बताऊंगी। क्या बात है, मैं तुम्हारे साथ सहमत हूँ। अनबिलीवेबल। सनम, जान,
सब ठीक है? हाँ हाँ ठीक हूँ। हाँ ठीक हूँ। मैं तो ये तक नहीं कह सकती कि मैं ठीक हूँ। ये औरत हमेशा आपके पीछे पड़ी रहती है, हमेशा इसका फोकस आप ही पे रहता है। ऐसा क्यों? अच्छा, तो ये बात है। आप जानते हैं ना कि आप जिससे प्यार करते हैं उसके करीब ना आ पाना कितना मुश्किल होता है। मैं जानता हूँ। हाँ, मतलब सारी दुनिया उनमें इंटरेस्ट लेती रहती है, उन्हें टच करती रहती है, लेकिन आप उनके करीब तक नहीं जा सकते, आप उनसे बात तक नहीं कर सकते। आपको पता है मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं हमारे बारे में जाकर सबको बताऊंगी, पहले अपनी मॉम। हाँ बिल्कुल, अच्छी तरह से एकदम डिटर्मिन्ड होके। लेकिन पहले जाकर अपनी मॉम को बताऊंगी, वो जरूरी है। बाय, सी यू। गुड लक बेबी। सबसे पहले अपनी मॉम को बताना। आपने मेरा दिमाग पढ़ लिया ना। मॉम मॉम मॉम, मैंने आपको सच बताया है सब, मैंने आपको हर एक बात बताई है, मैंने आपसे कुछ नहीं छुपाया है। तुमने बहुत अच्छा किया। मॉम आप ऐसा क्यों कह रही है? मैंने कुछ नहीं छुपाया है, अगर मैं छुपाती तो अच्छा रहता क्या? हाँ ये अच्छी बात है, तुमने कुछ भी नहीं छिपाया है, तुमने सब कुछ बता दिया है। तुम उस दिन का इंतजार करती रही जब तक तुम्हारा फोटो अखबार में नहीं आया था, और उसके बाद तुम मुझे आज बता रही हो, है ना? और हम लोगों से कह रहे हैं कि सब झूठ है। रुकिए ना मॉम, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। क्या किया है तुमने? क्यों किया है ये सब? तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि कमरा साफ कैसे करते हैं, और तुम मेरी मदद करोगी? रहने दो तुम। आप अपने दिल को ऑर्डर नहीं दे सकते। आपको कभी प्यार नहीं हुआ मॉम? अक्ल तो है नहीं तुम्हें, बेवकूफ हो पूरी की पूरी। तुम्हें नहीं दिख रहा वो लोग कितने अमीर हैं? उनका घर देखो और हमारा घर देखो, हमारे पास उनके मुकाबले कुछ भी नहीं है। मैं समझा समझा के थक गई हूँ, पर तुम्हें नहीं समझ आता। लेकिन जब प्यार होता है यही होता है, यही होता है। प्यार में कुछ नहीं नजर आता, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है ना तब पता चलता है। आपने मुझे माफ कर दिया ना? बोलिए ना, आपने मुझे माफ किया। बोलिए ना मॉम, बोलिए ना। बोलिए ना मॉम, आपने माफ किया ना? जाओ यहाँ से, आना जाओ यहाँ से, माफ कर देना, जाओ। मॉम। मैं तुम्हें माफ माफ कर नहीं देना करूंगी, तुम यहाँ से जाओ। मेरी प्यारी तुम मॉम। यहाँ पर क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस मॉम को थोड़ी हेल्प कर रही थी। मॉम आपका सर दर्द हो रहा है क्या? नहीं तो अपनी माँ की किसे फिक्र है यहाँ? अपनी बहन को देखो, इसे अपने बॉस से प्यार हो गया, हम क्या करेंगे? सही कहा, आपको अपने बॉस के साथ प्यार नहीं करना चाहिए। कभी भी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। इस तरह पिल्लों पे मत मारो, यहाँ वहाँ धूल उड़ रही है। तुम इस तरह से क्यों बात कर रही हो लैला? क्या कुछ गलत हुआ है तुम्हारे साथ? मुझे बताओ लैला, क्या हुआ? ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। तब सच्चा प्यार हुआ करता था, पैसों से बड़ा था प्यार। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता, सबको पैसों की पड़ी है। और वैसे भी हमारा किसी से क्या मुकाबला है? क्या करेंगे हम लोग? वो लोग अमीर हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। पता नहीं तुमने ऐसा क्यों किया। तुम्हें जो भी खाना है ना मुझे बता दो, मैं जाके बना देती हूँ, मुझे बता दो। और मेरे पास काम ही क्या है? क्या हुआ लैला? सलीम, हमारा ब्रेकअप हो गया। क्या? ये सब कैसे हुआ? उसने क्या कहा? हाँ, उसने कहा कि हम लोग अलग दुनिया से हैं, हमारी जिंदगी एक नहीं है। अच्छा, और ये उसे अब पता चला? ये तब क्यों नहीं पता चला जब वो तुम्हारे साथ बाहर घूम रहा था? इतनी जल्दी उसका दिमाग कैसे चेंज हो गया? मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता। वो सिर्फ 2 मिनट में चेंज हो गया, उसका लुक, उसका एटीट्यूड चेंज हो गया। वो इतनी जल्दी, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। उसने कहा कि उसको डर लगता है। What a nonsense! मैं जानती थी कि ऐसा हो सकता है, मुझे पता था। इतने टाइम से मेरे दिल में उनके लिए फीलिंग्स थी, लेकिन मैंने उन्हें कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो मेरे बॉस थे। क्योंकि आप अपने बॉस के साथ प्यार नहीं कर सकते, ये एक पागलपन है। लेकिन जब आप प्यार करते हैं तो आप बेवकूफी करते ही हैं। पर मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। लैला, I'm sorry,
मैंने तुमसे बहुत रूडली बात की, लेकिन मैं बहुत अपसेट हो गई थी। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। सलीम, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं घूमने जाना चाहती हूँ खुद को शांत करने के लिए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। मैं कल काम पर नहीं जाना चाहती हूँ। मैं मिस्टर एमरे का चेहरा नहीं देखना चाहती। मैं उनके लिए तैयार नहीं। ठीक है लैला, मैं मैनेज कर लूंगी। मैं बता दूंगी कि तुम बीमार हो, मैं संभाल लूंगी। हाँ ठीक है। मैं सोना चाहती हूँ। शायद ये बुरा सपना खत्म हो जाए। सनम, क्या तुम अपनी मॉम से बात कर पाई या नहीं? हाँ मैंने बता दिया, पर वो बहुत गुस्सा हुई। बाकी बातें मैं आपको कल बताऊंगी। गुड, कम से कम उन्हें सच्चाई का तो पता चला। अच्छी बात है। ओके डार्लिंग, कल बात करते हैं। लव यू। एमरे, तुम ठीक हो? हाँ ठीक हो। तुम हाँ तो कह रहे हो पर ठीक लग नहीं रहे हो। क्या वो बताओ मुझे। मैं कॉफी बनाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, मुझे यही पीने का मन है, थैंक्स। क्या हुआ? हे रुको रुको रुको। हाँ आ जाओ। अब बताओ क्या बात है, काफी अपसेट लग रही है। लैला और मेरा रिश्ता खत्म। ये कैसे हुआ? कल ही मेरे तो भाई, तुम कल लोग की बातें तो पास्ट हो गई। ये डिसीजन मुझे बहुत अचानक लेना पड़ा। माना कि सेंसलेस है, पर अब हमारे बीच कुछ भी नहीं बचा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम लोग बहुत खुश लग रहे थे एक साथ। मतलब तुम दोनों एक साथ अच्छे लगते हो यार। बॉस और एम्प्लॉय बहुत मुश्किल होगा। हम बहुत ही अलग दुनिया से आते हैं। मुझे थोड़ा सेंसिबल होना पड़ेगा। सेंसिबल? हाँ, वही करो जो तुम्हारा दिल करे। एमरे, अगर तुम हमेशा उस लड़की के बारे में सोचते रहोगे, उसके सपने देखोगे, जो भी टाइम तुमने स्पेंड किया उस बारे में सोचो, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए अपनी दिल की सुनो। इसलिए अभी ये सब मत सोचो और चलो उठो, एक हॉट शावर लेके आओ। तुम्हें फ्रेश होने की जरूरत है, उसके बाद ये सब सोचना। ओके चलो उठो उठो ब्रो, क्या कर रहे हो? कम ऑन उठो। ठीक है।